गुरुकुजू एक संत के पास सेवा में था बचपन में, जो बहुत बड़ा बाद में संत हुआ जापान का। तो वो संत की सेवा किया करता था, सारी सफाइयाँ उसने करनी, उनको नहलाना धुलाना, जो भी काम था सारे किया करता था। एक दिन वो सफाई कर रहा था और एक मूर्ति जो टेबल पे पड़ी थी वो बुद्ध की नीचे गिर गई और टूट गई। घबरा गया क्योंकि वो साधारण मूर्ति नहीं थी। रोज उनके गुरु उनकी पूजा करते थे और फिर उन्हीं की नहीं, उनके गुरु उस बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते रहे और फिर उनके गुरु की पूजा करते रहे, तो भी इसी बुद्ध की मूर्ति। घबरा गया, निकाल देंगे, मारेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आते। और इतने में ही उनके गुरु दूसरे दरवाजे से अंदर आए, जल्दी से मूर्ति को पीछे नीचे से उठा के और छिपा लिया और कहा कि गुरुजी, उसने कहा क्या बात है? उसने गुरुजी बस इतना पूछना था कि आदमी क्यों मर जाता है और मर के कहाँ जाता है? उन्होंने कहा उनका वक्त पूरा हो जाता है, वो मर जाता है। उसने मूर्ति निकाली और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आनंद इस क्षेत्र का एमएलए हूँ। मुझे पता है बेटा। आपसे मिलने आया था, कुछ पूछना था मुझे। ये भी मुझे पता है बेटा, कुछ देर आप इंतजार करो, मैं आपसे बात करता हूँ। जल्दी से मूर्ति को पीछे नीचे से उठा के और छिपा लिया और कहा कि गुरुजी, उसने कहा क्या बात है? उसने गुरुजी बस इतना पूछना था कि आदमी क्यों मर जाता है और मर के कहाँ जाता है? उन्होंने कहा उनका वक्त पूरा हो जाता है, वो मर जाता है। गुरुजी ने कहा जो तुम मुझे समझा रहे हो। स्वामी जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि आप इन लोगों का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले आप मेरी सुन लेते तो अच्छा रहता। अभी सत्संग चल रहा है बेटा, कुछ देर इंतजार करो, फिर मैं आपसे मिलता हूं। उसने मूर्ति निकाली और उसने कहा कि इसका वक्त पूरा हो गया, ये तो टूट गई। गुरुजी ने कहा जो तुम मुझे समझा रहे हो वो कुछ अब तुम समझ जाओ। जिंदगी में कभी भी कुछ टूट जाए, कुछ गिर जाए, कोई मर जाए, किसी के साथ उसके संबंध खराब हो जाएं, कोई मित्रता तुम्हारी टूटती नजर आए, कुछ भी आए, बस समझना इसका वक्त पूरा हो गया और ये चली गई। तुम मुझे समझा रहे थे, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको समझ जाओ। स्वामी जी, ठीक है, बहुत हो गया, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जब समय हो फिर आ जाना, फिर बैठ के बात कर लेंगे। स्वामी जी, अब आपसे मिलने मैं नहीं, अपना देखेंगे। अरे भैया जी, प्रणाम। प्रणाम आनंद, कैसे हो आनंद? बस जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक कोई परेशानी हो ही नहीं सकती भैया। अच्छा बैठो। अरे नहीं भैया, मेरी क्या मजाल की जो मैं आपके सामने बैठ जाऊं। आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं भैया। नहीं कोई बात नहीं, बैठो बैठो। पर भैया आप यहाँ कैसे? मैं स्वामी जी से मिलने आया था, पर अभी प्रवचन चल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप चलिए मेरे साथ चलिए, देखता हूँ कौन रोकता आपको। पर भैया जी एक बात बोलूँ, ये हैं बड़े गुरूर वाले स्वामी जी, लेकिन भैया जी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपसे बढ़कर कोई है क्या? आप चलिए मेरे साथ चलिए। आनंद, तुम शायद नहीं जानते हो, एक समय में मैं भी कुछ नहीं था। वो तो स्वामी जी का आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, नाम तो मैंने इनका बड़ा सुना था, इसीलिए चला आया यहाँ पर। लेकिन जब अंदर ये तो मुझसे बहुत स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा आप एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो,
ना आपसे कोई गलती हुई है, ना मुझसे कोई गलती हुई है, फिर ये माफ़ी क्यों? हो सकता है उस वक्त समय का आपके पास अभाव रहा होगा और मैं भी कुछ सत्संग में व्यस्त था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप फिर कभी आके मुझसे मिल लेना और फिर बैठ के बात कर लेंगे। स्वामी जी, ये आपकी महानता है कि आपने मेरी बातों को बहुत साधारणता से लिया, किंतु मैं फिर भी आपकी महानता को समझ नहीं पाया। हाँ बेटा, ये दुनिया है ही ऐसी, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही दिखाई देता है। बेटा, हमेशा इंसान को नेक दिल, सज्जन और सौम्य होना चाहिए, तभी वो इस संसार को इस नज़र से देखेगा। इसलिए ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे नज़रिए की गलती है। जिस दिन तुम अपना नज़रिया बदल दोगे, उस दिन ये संसार तुम्हें सुंदर और नेक दिल नज़र आने लगेगा। स्वामी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण सारे जीवन भर करता रहूँगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भैया, क्या अब भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? आनंद, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं करना।